नमस्कार दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी यूजी या एनटीपीसी रीटाइपिंग की टाइपिंग करेंगे 11 तारीख को और 13 तारीख को, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी नहीं आ रही है या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन पहले बता रहा हूँ कि हमारे सेंटर पे कितनी स्पीड आ रही है अभी बच्चों की, एनटीपीसी यूजी वालों की और एनटीपीसी रीटाइपिंग वालों की कितनी स्पीड आ रही है वो देखिए एक बार। आप देखिए भाई, दिखाइए एक बार यहाँ पे इनको। देखिए दोस्तों, एक बच्चे की स्पीड आई यहाँ पे 41 की और यहाँ पे 97 की एक्यूरेसी आई है, और यहाँ पे फुल मिस्टेक इन्होंने की है 12 और एक्यूरेसी देखिए 97 की आ रही है। और दूसरे बच्चे की स्पीड दिखा रहा हूं मैं आपको, इनकी स्पीड आ रही है 40 की और यहाँ पे एक्यूरेसी आ रही है लगभग 96 की। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी आपको रखनी है। और यहाँ पे देखो एरर इन्होंने 15 से कम करी है। तो पहले मिलवाता हूं मैं उस बच्चे से, इसकी 41 की स्पीड आई है और 97 की एक्यूरेसी आई है। तो क्या नाम भैया आपका? हरी। वैसे इनको आपने पहले वीडियो में देख लिया होगा, इनकी भी स्पीड दिखाई थी पहले मैंने, और आज इनकी स्पीड आ रही है 41 की और एक्यूरेसी आ रही है 97 की। और ये करेंगे रिटाइपिंग 11 तारीख को। ठीक है, तो भैया ये आपने जो अचीव किया है स्पीड, वो कितने दिन में किया है? ये 2.5 महीने में की है। 2.5 महीने में किया है? हाँ। पक्का? पक्का। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अब आपको एग्जाम को लेकर क्या प्लानिंग है? कितनी स्पीड लेके जाना चाहते हो एग्जाम में आप? लगभग 40। लगभग 40 की। तो ये तो 41 की आ रही है। वो आ रही है पर ले 40 ही रखनी है, मतलब 40 से कम ही रखनी है। 35 से ज्यादा, 40 से 40 कम। से कम। ऐसा क्यों? नहीं, फिर ज्यादा स्पीड रखेंगे तो फिर गलती होने के चांस ज्यादा रहेंगे। दोस्तों, आपको भी 35 से और 40 के बीच स्पीड रखनी है। अगर ज्यादा रखने की कोशिश करोगे तो फिर आप एक्यूरेसी को कम कर दोगे, एरर ज्यादा करोगे, फिर हाथ को उल्टी सीधी तरीके से चलाओगे फिर आप। तो आपको जो टाइपिंग स्पीड रखनी है 35 से ज्यादा रखनी है और 40 तक रखनी है। जैसे हम भी बच्चों को यहाँ पे 41 की स्पीड तो आगे, लेकिन इनको हम मॉडिफाई करेंगे 40 तक ही, क्योंकि हम एक्यूरेसी पे और काम करेंगे बच्चे से। ठीक है, अभी हमारे पास 10 दिन का समय बच रहा है और 10 दिन में हम अच्छी तरह और कर देंगे। अभी आप डेली कितने घंटे टाइपिंग करते हो यहाँ पे? लगभग 5 घंटे। 5 घंटे। ठीक है, अब क्या प्लान है आगे का? हो जाएगी क्वालिफाई आराम से? हाँ, अब तो हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए, जो बच्चे यूजी के आपको देख रहे हैं उनको ये बताना है कि वहां पे जो एग्जाम देने गए थे आप रिटाइपिंग के लिए, पहले जो लगी थी, जो कैंसिल हुई थी, तो उसमें आपको कितनी घबराहट हुई थी? मेरा हाथ ही नहीं चले बिल्कुल। जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ, हाथ मतलब बिल्कुल कप कप बॉडी कांपने लग गई बिल्कुल। फिर वो जो स्टार्ट कर दिया, करने के बाद फिर मैंने एक पैराग्राफ होता है ना, वो टाइप कर दिया। उसके बाद दूसरा टाइप, मतलब स्क्रॉल कर रहा था ना, वो स्क्रॉल इतना हो गया, वो बहुत ऊपर चला गया। अच्छा। फिर वो पाया ही नहीं मुझे। अच्छा। पाया नहीं तो फिर मैं और घबरा गया। और घबरा गए आप? फिर इस वजह से फिर बिल्कुल हो ही नहीं टाइपिंग। देखिए दोस्तों, अब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा है कि जो माउस का ये जो स्क्रॉल आप ये जो लेते हो माउस का, इसको जो स्क्रॉलिंग करनी है ना, वो अच्छे से करनी है आपको। उस पर प्रेस रखना है, प्रेस करके नीचे खींचना है उसको। कई बच्चों को सवाल आया था कि हमको तो मिला ही नहीं, खाए खानी है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा उसको, अभी से प्रैक्टिस करो। अब इन 10 दिनों के अंदर आपको स्क्रॉलिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ज्यादा दोस्तों जो बच्चे एनटीपीसी यूजी की तैयारी कर रहे हैं और उनकी स्पीड 18 की है, 20 की है, 22 की है, तो उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको सुबह के टाइम 3 घंटे की समथिंग टाइपिंग करनी चाहिए और शाम को आप लगभग 4 बजे से स्टार्ट करो और लगभग 8 बजे तक करो। क्योंकि हम भी जो बैच में हम टाइपिंग करवाते हैं सुबह 6 से 8 तक या 9 तक करवाते हैं, फिर हम शाम को 4 बजे से लेकर के लगभग 8 बजे तक टाइपिंग करवाते हैं बच्चों से। अब आप अगर आपकी स्पीड 18 की है, 19 की है, 20 की है, तो भी अब 10 दिन बच्चे हैं आपके पास में। अगर 10 दिन लगातार 6 या 7 घंटे आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है, एक गाइड में करते हैं, जैसे मुझे पूछ लेना, अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको दे दूंगा रिप्लाई कि भाई ये आपको ये सुधार करना चाहिए। तो आपको कोई भी समस्या नहीं है, आराम से आप टाइपिंग करें तो 6 से 7 घंटे टाइपिंग करो, जिससे आपकी अगर मान लो अब अभी आज 20 की स्पीड है तो 10 दिन के अंदर अगर मान लो आपकी 12 या 13 की स्पीड बढ़ जाती है तो एग्जाम तक आपकी 32 से 33 स्पीड हो जाएगी आराम से। भाई 32-33 हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्जाम में जाओगे 32-33 की स्पीड लेकर के और 95 की एक्यूरेसी लेकर के, तो ऑटोमेटिक देखना एग्जाम सेंटर पे क्या होता है कि आपके हाथ और तेज चलते हैं वहां पे। तो आपकी स्पीड मान लो अभी 28 की ले उग जाती है आपकी 11 तारीख तक, 10 तारीख तक, तो 28 से मान लो 32 भी हो सकती है आपकी वहां पे, और आराम से आप क्वालिफाई भी हो सकते हो। तो अभी माइंड में ये मत बैठाओ कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही मेरी तो ये नहीं हो रहा। आप समय से टाइपिंग करो, 6-7 घंटे टाइपिंग करो रेगुलर, और आराम से आप कर दोगे। टाइपिंग जब भी आप करो तो विशेषतः आपको ध्यान जो देना है एक्यूरेसी भी देना है, कि जब भी आप टाइपिंग करो तो ये सोचो मन में कि जो भी लिखूंगा एकदम सही सही लिखूंगा, मैं मतलब गलतियां नहीं करूंगा, और एक एक लेटर को पढ़ करके आपको टाइपिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पूरा वर्ड पढ़ रहे हैं फिर ध्यान खाएं वर्ड कहाँ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर ध्यान से टाइपिंग करना चाहिए। जब आप लिख रहे हो तो सामने जो ध्यान दे रहे हो ना वर्ड पे, तो वही वर्ड आपको मतलब पढ़ना है जिस वर्ड को आप टाइपिंग कर रहे हो। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, लाइन मिस नहीं करनी है, आराम से टाइपिंग करनी, रिलैक्स होकर टाइपिंग करना है। माइंड में ये नहीं होना चाहिए मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही, ये नहीं होना चाहिए माइंड में टाइपिंग करते समय। आपको रिलैक्स होकर ये सोचना है कि बस जो लिखूंगा एकदम सही लिखूंगा, एक्यूरेसी के साथ में लिखूंगा, तो आपकी टाइपिंग बेटर हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर ही, और आराम से आप क्वालिफाई भी हो जाओगे। ठीक है, तो भैया जो बच्चे एनटीपीसी यूजी के हैं,
ठीक है, और जिनकी 18-20 की स्पीड आ रही है, तो क्या उनकी 10 दिन के अंदर स्पीड बढ़ सकती है? हाँ, बढ़ सकती है। तो कितनी की बढ़ जाए, कितनी देर टाइपिंग करना चाहिए उनको? लगभग 6-7 घंटे तो करनी चाहिए। हाँ, तो आप जो टाइपिंग करते हैं सुबह कितने बजे करते हैं? सुबह 6 बजे से 6 8 बजे आ बजे जाते तक। हैं यहाँ पे, हाँ, और 8 बजे तक, 8 बजे और तक शाम 2 घंटे। को? शाम को 4 से 8। ठीक है, तो सुबह 8 से 9 तक कर लो आप, और शाम को 4 बजे से लेकर के या 3 बजे से लेकर के जो भी आप कर रहे हो, और लगभग 7-8 बजे तक करो, और लगातार नहीं करना है, 2-4 सेट निकालो 10-10 मिनट के, और फिर 10 मिनट का गैप लो आराम से, और फिर करो। ये नहीं कि लगातार 3 घंटे बैठ के कर रहे हो, तो आराम से एक तरीके से मानो कि जब भी आप सेट लगाओ 3 सेट लगा लिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, और फिर 10 मिनट बाद में स्टार्ट करो आराम से। ठीक है, माइंड में ये रखो कि आराम से क्वालिफाई हो जाएगी। अगर मान लो खुद ही आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि मेरी तो नहीं बढ़ेगी स्पीड, तो आप कितनी कर लो फिर नहीं बढ़ेगी आपकी। तो मन में पॉजिटिविटी लाओ कि बढ़ जाएगी आराम से। और फिर भी कोई आपको डर लग रहा है कि नहीं बढ़ेगी, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दोसा कंप्यूटर वाला, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा कि भाई आपको कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर